आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम की यह मांग अस्वीकार कर दी है कि वो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने मैच भारत के बाहर कराए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कहा है कि आयोजन के बहुत करीब बदलाव करना संभव नहीं है और सुरक्षा से जुड़ी जांच रिपोर्टों में कोई गंभीर खतरा नहीं दिखा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो भारत में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप मैचों में हिस्सा नहीं लेगा अगर भारत में ही खेले जाने हैं। वो चाहते थे कि उनके सभी मैच को होस्ट श्रीलंका में कर दिए जाएं, लेकिन आईसीसी ने बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि कार्यक्रम और स्थानों में बदलाव से प्रतियोगिता के भविष्य तथा अन्य आयोजनों की योजना प्रभावित होगी। आईसीसी के बयान में कहा गया है कि सभी सुरक्षा जांच और स्वतंत्र समीक्षाओं से पता चला है कि भारत में कोई विश्वसनीय या पुष्टि योग्य खतरा नहीं है और सुरक्षा योग्य है। आयोजक स्थानों पर स्थानीय और केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है, इसलिए मैचों के स्थान बदलने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश टीम का टी20 विश्व कप 2026 में खेलना शुरू होने वाला था 7 फरवरी से, और इसके लिए उन्हें 4 ग्रुप मैच खेलना थे। -3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में और 1 मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और देश की अंतरिम सरकार ने ये निर्णय लिया कि अगर टीम को भारत आकर खेलना पड़े तो वो भारत नहीं आएंगे। बोर्ड के अधिकारियों ने ये भी कहा कि टी20 वर्ल्ड कप में खेलने की इच्छा तो है, लेकिन भारत में खेलने के लिए अपनी टीम भेजना वे स्वीकार नहीं करेंगे। आईसीसी की इस बैठक के बाद बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 24 घंटे का एक अंतिम अल्टीमेटम दिया कि अगर वो भारत में खेलने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उनके स्थान पर किसी अन्य टीम को रखा जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार अगर बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार करना जारी रखा तो स्कॉटलैंड उनकी जगह विश्व कप में खेल सकता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने कहा है कि वे इस समय आशा कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाएगा और भारत में खेले बिना भी विश्व कप में खेलने का कोई समाधान मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि बोर्ड अभी भी सरकार और आईसीसी से बात कर रहा है। इस पूरे विवाद का कारण बांग्लादेश और भारत के बीच हाल ही के राजनीतिक तनाव को बताया जा रहा है। इस तनाव की शुरुआत उस समय हुई जब बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को इंडियन प्रीमियर लीग की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से हटा दिया गया। इस फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत में आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया और ये मामला दोनों देशों के बीच कड़े रुख का कारण बन गया। बांग्लादेश सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा की बात को बार बार उठाया और कहा कि राजनीतिक तनाव की वजह से खिलाड़ियों और टीम के अधिकारियों को भारत में भेजना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों और उनके परिवारों की सुरक्षा उनके लिए सबसे प्राथमिक है। आईसीसी ने सुरक्षा जांच और स्वतंत्र पैनल की समीक्षा के आधार पर कहा कि उन्हें कोई ऐसा जोखिम नहीं मिला है जो टीम के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इतना करीब टूर्नामेंट के लिए स्थल बदलने की अनुमति दी गई तो ये भविष्य के आयोजनों के लिए खराब मिसाल बनेगा और कोई भी बोर्ड मुकाबला शुरू होने के कुछ ही हफ्तों पहले इससे बदलाव मांग सकता है। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के रुख का समर्थन किया है और कहा है कि बांग्लादेश की चिंताओं को वो समझते हैं। पाकिस्तान ने आईसीसी को पत्र भी लिखा जिसमें कहा गया कि वो बांग्लादेश के फैसले के समर्थन में है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा है कि वो लगातार संवाद बनाए रखेगा और किसी भी वैकल्पिक समाधान पर काम करेगा ताकि टीम विश्व कप में खेल सके, लेकिन ये भी स्पष्ट किया कि भारत में खेलने के लिए टीम भेजना वे स्वीकार नहीं करेंगे। बीसीबी के अधिकारियों ने कहा कि वे भारत जाने से पहले अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा पर किसी भी स्थिति को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि उनका फोकस खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक सुरक्षा दोनों पर है और इसके बिना वे प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। आईसीसी ने बैठक में ये निर्णय लिया कि वो बांग्लादेश से किसी भी हालत में दबाव में नहीं आएगा और टूर्नामेंट के नियोजित कार्यक्रम में बदलाव नहीं करेगा। बोर्ड ने कहा है कि अगर कोई टीम सुरक्षा कारणों से देश के बाहर खेलना चाहती है तो ये मामला पहले से तय कार्यक्रमों में नहीं आएगा। इस विवाद के कारण क्रिकेट प्रशंसकों में भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
कुछ का कहना है कि खेल को पुरस्कार और सम्मान के लिए खेला जाना चाहिए और राजनीति को इसके बीच में नहीं लाना चाहिए। वहीं कुछ का मानना है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और बांग्लादेश बोर्ड ने सही कदम उठाया है। बांग्लादेश टीम के लिए ये निर्णय आसान नहीं है। टी20 विश्व कप वो बड़ी प्रतियोगिता है जिसमें हर टीम हिस्सा लेना चाहती है। इस प्रतियोगिता में खेलने से टीम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, अनुभव और प्रतिस्पर्धात्मक मैच खेलने का मौका मिलता है। अब स्थिति ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को केवल 24 घंटे का समय मिला था, जिसके अंदर उन्हें तय करना है कि क्या वे भारत में खेलने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर वे भारत में खेलने से इनकार करते हैं तो आईसीसी स्कॉटलैंड को उनके स्थान पर विश्व कप में खेलने का मौका दे सकता है। इस बहस का असर न केवल क्रिकेट खेल पर पड़ेगा, बल्कि इससे दोनों देशों के बीच खेल और सांस्कृतिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्रिकेट दो देशों में बहुत लोकप्रिय है और ऐसे विवादों का असर खेल के प्रशंसकों पर भी पड़ता है। टी20 विश्व कप 2026 7 फरवरी से शुरू होने वाला है और ये भारत तथा श्रीलंका में सह आयोजन के रूप में रखा गया है। इसमें 20 टीम हिस्सा ले रही हैं और हर टीम अपने ग्रुप चरण से आगे निकलने की कोशिश करेगी। ये विवाद अभी जारी है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तथा आईसीसी के बीच बातचीत चल रही है। विश्व कप के शुरू होने से पहले यह निर्णय सभी पक्षों के लिए महत्वपूर्ण है और क्रिकेट जगत में इसके व्यापक परिणाम देखे जा रहे हैं।